जी हाँ, थर्ड फेज की वोटिंग शुरू हो गई है। पहली बड़ी खबर से कर रहे हैं बुलेटिन की शुरुआत। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग शुरू हो गई है। 11 राज्यों की 93 सीटों पर इस वक्त मतदान शुरू हो गया है। 1331 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है आज। करीब 17 करोड़ 24 लाख मतदाता आज अपने वोटिंग राइट का करेंगे इस्तेमाल। और देखिए, एक और बड़ी खबर आपको बताएं, लोकसभा चुनाव के थर्ड फेज की वोटिंग जिसकी सुबह 7 बजे के साथ ही शुरुआत हो गई है। और एक और बड़ी जानकारी और बड़ी खबर जिस पर लगातार हमारी नजर है, थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री अहमदाबाद के रानीप में वोट डालेंगे। अमित शाह भी अहमदाबाद में वोट डालेंगे। 7 केंद्रीय मंत्री, 4 पूर्व सीएम की किस्मत आज दांव पर है, जो कि ईवीएम में कैद हो जाएगी। तो अमित शाह जो गांधीनगर सीट से प्रत्याशी एक बार फिर से उम्मीदवार है, इस सीट पर वोट डालेंगे नरेंद्र मोदी। तो देखिए, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में रानीप में अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करेंगे, वोट डालेंगे। हमारे दो सहयोगी इस वक्त वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। आमोद राय हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे एक और सहयोगी कुमार कुंदन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ नीरू आडेसरा अहमदाबाद से ही हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। कुमार, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। इस वक्त किस तरह की तैयारियां वहां पर की गई हैं, क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचने वाले हैं वोट डालने के लिए। देखिए, मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले मैं जिस जगह पे खड़ा हूं, ये वो जगह है जहां से प्रधानमंत्री का काफिला शुरू होगा। तो मेरा मतलब है कि प्रधानमंत्री इस रास्ते से आएंगे और यहां से आने के बाद से लगभग 200 मीटर की दूरी तय करने के बाद वो उस पोलिंग बूथ पर जाएंगे जहाँ पे उनका मतदान है। निशान संकुल स्कूल है जहाँ पे प्रधानमंत्री वोट डालेंगे और इस जगह पे रानी चौराहे पे मौजूद है। यहाँ से प्रधानमंत्री का काफिला अंदर की ओर जाएगा। तो यहाँ पे ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी है और सुबह से ही ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए हैं। लोग घरों से निकल रहे हैं और इंतजार इस बात का कि प्रधानमंत्री आएंगे। जो हमें आधिकारिक जानकारी दी गई है उसके हिसाब से 7:30 बजे प्रधानमंत्री आएंगे और 7:50 में उनका कार्यक्रम खत्म है। लेकिन अमूमन ऐसा देखा गया है कि प्रधानमंत्री को 1 घंटे लग ही जाते हैं पोलिंग करने के बाद, उसके बाद लोगों से मिलने मिलाने के बाद, कभी कभी वो मीडिया से भी बात कर लेते हैं। तो ये सारी तैयारी जो है प्रधानमंत्री को लेकर है। एक बार दिखाना चाहूंगा कि जगह जगह पे यहाँ सीसीटीवी कैमरे, मूवेबल सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरीके की सुरक्षा व्यवस्था में कोई आंच ना आए। और काफी वीवीआईपी ये पोलिंग स्टेशन है, इसको लेके अलग अलग इंतजाम और अलग अलग तरीके से। लेकिन इस सब के बीच ढोल लगा रहे और तमाम तरह के लोग इस बात के इंतजार में कि उनके प्रधानमंत्री यहाँ पे लौटेंगे, आएंगे और उसके बाद यहाँ से सीधा वो सामने जो आपको दूर नजारा दिख रहा होगा वो पोलिंग स्टेशन है, वहां पे प्रधानमंत्री जाएंगे। तो ये पूरी तैयारी अहमदाबाद के उस रानी चौराहे की मैं दिखा रहा हूं जहां पे इस वक्त खड़ा हूं। बिल्कुल, तो ये रानीप चौराहा जहां पर रानीप के स्कूल में ही खुद प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे। और देखिए, आमोद राय भी आपको नजर आ रहे हैं जो कि अहमदाबाद में मौजूद हैं। आमोद, आप क्या जानकारी दे रहे हैं, कितनी देर में प्रधानमंत्री पहुंच सकते हैं वोट डालने के लिए? क्या तैयारियां वहां से आप हमें दिखा सकते हैं? देखिए करुणा, प्रधानमंत्री 7:30 बजे का ऑफिशियल टाइम दिया गया है यहाँ पहुँचने के लिए। और प्रधानमंत्री मैं जो खड़ा हूँ, मैं आपको सबसे पहले दिखाऊं वो स्कूल जहाँ पे वो वोट डालेंगे। तो मेरे ठीक पीछे रानीप का वो स्कूल है, निशान शिक्षण संकुल। आप देख रहे हैं गेट पर तमाम सिक्योरिटी के लोग खड़े हैं और वहीं से प्रधानमंत्री एंटर करेंगे इस स्कूल में और जाएंगे और वोट डालेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊं कि मेरे बाएं तरफ जो ये रास्ता जा रहा है, इस रास्ते प्रधानमंत्री, आगे आपको बैरिकेड दिख रहा है, उस बैरिकेड से पैदल चलकर आते हैं आमतौर पे प्रधानमंत्री। और यहाँ स्कूल तक तकरीबन ये 150 मीटर की दूरी है जो वो तय करते हैं पैदल चलकर। और यहाँ इस स्कूल तक आते हैं धीरे धीरे और इसी रास्ते होते हुए जाते हैं और वोट डालते हैं। और वोट डालने के बाद ठीक दाहिनी तरफ उनके बड़े भाई सोमा भाई का घर है, जहां कई बार वो चाय पीने जाते हैं वोट डालने के बाद। तो संभावना है कि वहां भी इस बार भी जाएं। हालांकि चुनावी आपाधापी में, समय के क्रंच में
संभव है कि प्रधानमंत्री इस बार वहां नहीं जाएं, लेकिन ये गांधीनगर का लोकसभा है और प्रधानमंत्री इस बार जो है यहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह को वोट डालेंगे। थोड़ी देर बाद यहाँ आप देख रहे हैं मेरे पीछे तमाम नगाड़ों का आवाज़ आपको सुनाई पड़ रहा होगा। लोग आना शुरू हो गए हैं और सिक्योरिटी पूरी तरह से यहाँ व्यवस्था बिल्कुल बिल्कुल आमोद बने रहे आप हमारे साथ। एक एक तस्वीर हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और तीसरे चरण की वोटिंग को लेकर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्स पर पोस्ट भी आ गया है, रिकॉर्ड नंबर में करें मतदान, मतदाताओं की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है, ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हर फेज की वोटिंग से पहले पीएम मोदी ये अपील करते हैं मतदाताओं से कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट करें। नीरू हमारी संवाददाता भी इस वक्त अहमदाबाद से ही हमारे साथ मौजूद हैं। नीरू, आप क्या अहम जानकारी दे सकती हैं वहां से? समीर, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्रधानमंत्री कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी कोताही न बरती जाए, कोई भी चूक न रह जाए, उसको लेकर पुलिस फोर्स की तरफ से पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। साइबर क्राइम की टीम है, बॉम्ब स्क्वाड की टीम है, एसओजी है, यहाँ पर भारी मात्रा में पीएम की पर्सनल सिक्योरिटी भी यहाँ पर डिप्लॉय की गई है। निशान स्कूल, ये आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आके कुछ ही देर बाद यहाँ पर वोटिंग करेंगे। यहाँ से 1 किलोमीटर तक लंबी बैरिकेडिंग की गई है। किसी भी तरह यहाँ किसी को अलाउ नहीं किया जा रहा है। और खास एक और दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर सभी लोग, जितने भी आसपास में घर हैं, अपने घर के ऊपर आ गए हैं और साथ ही यहाँ पर रास्तों पर भी आ गए हैं प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। और ये सीट इसीलिए भी महत्वपूर्ण बन जाती है समीर, क्योंकि अमित शाह की कॉन्स्टिट्यूएंसी में आती है और अमित शाह के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट करने वाले हैं। और खास तौर पर यह सीट गांधीनगर की इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछली बार 2019 में पहली बार अमित शाह यहां से चुनाव लड़े थे और गृह मंत्री बने हैं और ये दूसरी बार है। पिछली बार की बात करें तो सेकंड हाईएस्ट मार्जिन से अमित शाह जीते थे, 5.57 लाख की मार्जिन से अमित शाह जीते थे। और इस बार बीजेपी की तरफ से टारगेट रखा गया है कि जितनी भी लोकसभा सीटें हैं, गुजरात में 26 में से 25, अब सूरत में तो बिन विरोधी बीजेपी की जीत हो चुकी है, बाकी 25 जो बैठक है उस पर 5 लाख की मार्जिन से जीत का टारगेट रखा गया है। बिल्कुल आप तीनों बने रहे हमारे साथ। बहुत महत्वपूर्ण ये सीट रानीप, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना वोट डालेंगे। 9:15 बजे गृह मंत्री अमित शाह यहां से, जो कि चुनाव लड़ रहे हैं गांधीनगर सीट से, वो भी वोट डालने के लिए पहुंचेंगे। गुजरात भारतीय जनता पार्टी का गढ़। हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी इस वक्त मौजूद हैं। समीर चौगांवकर हमारे साथ मौजूद हैं, अकुश श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजेश जोशी जी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। समीर जी, किस तरह से आप देखते हैं 2014 और 2019 में 26 की 26 सीटें हासिल करके गुजरात में अपनी मजबूती का दम ठोका भारतीय जनता पार्टी ने, और इस बार तो 26 में से एक सीट पहले ही उसके खाते में जुड़ चुकी है, सूरत की, जहां पर निर्विरोध बीजेपी के सांसद चुने गए। कोई चुनौती यहां पर दिखती है बीजेपी के लिए इस बार? देखिए समीर जी, मुझे लगता है कि लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी गुजरात में 26 की 26 सीटें जीतने जा रही है। इस बार कांग्रेस ने 2 सीटें आम आदमी पार्टी को दी है गठबंधन के तहत, भावनगर और भरूच सीटें जहां से आम आदमी पार्टी लड़ रही है। और मैं तो यह भी कहना चाहता हूं कि इस बार अमित शाह जी अहमदाबाद से सबसे ज्यादा वोटों से जीतेंगे पूरे देश के अंदर। पिछली बार 5,37,000 वोटों से या 5,57,000 वोटों से जीते थे। इस बार अमित शाह सबसे ज्यादा वोटों से जीते करेंगे और कोई दो राय नहीं कि 26 की 26 सीटें जरूर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये हो सकता है कि कुछ सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत का मार्जिन कम हो जाए, लेकिन कोई सीट हारे इसकी संभावना पॉसिबल नहीं है। 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी आज जीतने जा रही है गुजरात की। ठीक है, और देखिए हमारे साथ अकुश श्रीवास्तव जी भी। अकुश श्रीवास्तव, मेरा सवाल आपसे, ये जो सूरत में हमने देखा किस तरह से निर्विरोध वहां पर जो मुकेश दलाल है वो जीत गए जब रद्द कर दिया गया नॉमिनेशन कांग्रेस के प्रत्याशी का, ये क्या बड़ा सिंबॉलिक था ये जो विक्ट्री थी? और पिछली बार क्लीन स्वीप था, इस बार क्या इस जीत के बाद बीजेपी में और ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है, खास तौर पर गुजरात के लिए? देखिए मैं भी 4-5 दिन गुजरात में ही था। ये पता है कि बहुत पहले से पता था कि कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होने जा रहा है, लेकिन वहाँ का चुनाव बहुत रोचक है।
एक निर्दलीय हो ही चुका है और उसका असर ये हुआ है कि बाकी जगह भी ऐसी खबरें लगातार चलती रहीं कि साहब कोई निर्दलीय कई उम्मीदवार जो हैं वो पीछे हो जाएंगे, और कुछ हुए भी हैं, दबाव भी कहने के लिए बताया गया। लेकिन पूरे गुजरात में इस समय चुनाव को लेकर के कोई बहुत बड़ी हलचल नहीं है। आप इसका अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि आज चुनाव है अमित शाह की कॉन्स्टिट्यूंसी में, गांधीनगर में, जो अहमदाबाद के बीच के हिस्से से पूरे को ले जाती है, और उसमें कल तक अमित शाह जो है वो वहाँ नहीं थे। परसों भी जब आखिरी दिन था चुनाव प्रचार का तो भी वो वहाँ नहीं थे, तो वो कर्नाटक वगैरह में थे और कल पश्चिम बंगाल और बिहार में थे। तो आप उसका कॉन्फिडेंस समझ लीजिए। और जय शाह उनके जो बेटे हैं वो वहाँ पर अपना काम धाम देख रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था कि बड़ा हबड़ तबड़ हो, कोई परेशानी हो। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो पूरी और अक्कू जी ये बता रही थी कि बहुत आसान भी अपने दर्शकों को दिखाते चले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला लग रहा है वहां पर पहुंच गया है। नीरू हमारी संवाददाता वहीं पर हमारे साथ मौजूद हैं, जुड़ी हुई है हमारे साथ। नीरू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला हमें स्क्रीन पर नजर आ रहा है, पीएम पहुंच चुके हैं लग रहा है। जी, अभी तक मतदान केंद्र में पहुंचने में उनको कुछ मिनट अभी भी बाकी है, कुछ देर में यहां पर पहुंच जाएंगे, लेकिन वो निकल चुके हैं। रास्ते में उनका काफिला निकल चुका है निशान स्कूल आने के लिए। आप देख रहे हैं कि स्कूल के बाहर कमांडो भी पहुंच चुके हैं, और ये देखिए बस नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं और सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से यहां पर सघन कर दी गई है। कमांडोज भी यहां पर काफी बड़ी संख्या में तैनात किए गए हैं। खास बात मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ की जनता में प्रधानमंत्री के लिए इतना उत्साह है कि ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत करने के लिए सभी लोग पूरी तरह से यहां पर तैयार है। अब बस कुछ ही पल में प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचने वाले हैं। और खास मैं आपको ये बता दूं कि यहां पर ऑलरेडी वोटिंग जो है सभी बूथ पर स्टार्ट हो चुकी है। और ये देखिए अमित शाह की पहली झलक हम देख पा रहे हैं टीवी 9 के कैमरे में। अमित शाह यहां पर पहुंच गए हैं निशान स्कूल के ठीक बाहर, और सभी लोग एक झलक पाने के लिए यहां पर काफी बड़ी संख्या में लोगों की यहां पर भीड़ उमड़ पड़ी है। समीर, आप देख पा रहे हैं निशान स्कूल के बाहर की ये तस्वीरें सबसे पहले हम टीवी 9 पर दिखा रहे हैं। अमित शाह यहां पर पहुंच गए हैं। कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। और साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो काफी बड़ी संख्या में यहां पर कमांडो, एसओजी और साइबर क्राइम सभी अलग अलग टुकड़ियां जो है पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था की वो यहां पर तैनात की गई है। और अमित शाह यहां पर लोगों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। मीडिया की तरफ वो हाथ हिला रहे हैं, क्योंकि उनके लिए ये बहुत बड़ी बात इसीलिए भी है और सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र इसलिए भी है कि ये उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनकी लोकसभा बैठक है जहां से प्रधानमंत्री वोट करने वाले हैं। गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये रानिप जो है विधानसभा की सीट आती है, और यहीं पर जो है सबसे अहम मतदान केंद्र है निशान स्कूल। आप देख पा रहे हैं सीधे अमित शाह यहाँ पर वेट कर रहे हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर बिल्कुल। और देखिए आमोद राय भी वहीं से हमारे साथ मौजूद है। आमोद, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह खुद वहां पर मौजूद है, और आखिर उन्हीं की लोकसभा ये कॉन्स्टिट्यूंसी एक बार फिर से जहां से चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री की एक तरफ तस्वीरें उनके काफिले की, क्या जानकारी आप दे पा रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री राजभवन से निकल चुके हैं और उनकी अगुवाई में यहाँ के लोकसभा सांसद के जो उम्मीदवार हैं अमित शाह, गृह मंत्री देश के, वो पहुंच चुके हैं। और आपको दिख रहा होगा, सीधा मेरे कैमरे से दिख रहे होंगे, प्रधानमंत्री के जो सहयोगी हैं उनसे वो लोकेशन ले रहे हैं, पूछ रहे हैं, बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के पीए हैं तन्मय मेहता, उनसे वो पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री अभी तक कहाँ पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि अगले 5 से 7 मिनट में प्रधानमंत्री इस लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह के साथ आपको ठीक उनके साथ यहाँ के लोकल विधायक, उनका नाम भी अमित शाह है, वो भी यहाँ आपको दिख रहे हैं। और यहाँ पूरा जो व्यवस्था है उसको देखने के लिए गृह मंत्री स्वयं उपस्थित हुए। आप समझ सकते हैं, चूंकि उनका लोकसभा क्षेत्र है, गांधीनगर का ये क्षेत्र है, गांधीनगर के क्षेत्र में प्रधानमंत्री वोट डालते हैं। और गांधीनगर एक ऐसा क्षेत्र है जो बीजेपी का गढ़ रहा है। आपको मैं दिखाऊं, गृह मंत्री एक छोटे बच्चे से हाथ मिला रहे हैं, वहाँ पे जो लोग हैं उनसे हाथ मिलाने के लिए देखिए कैसे आगे बढ़कर जो लोग इस इलाके से आए हुए हैं वो एक झलक देखने के लिए गृह मंत्री लगातार यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ के इलाके के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनसे हाथ मिला रहे हैं, उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं और प्रधानमंत्री का साथ ही साथ इंतजार भी कर रहे हैं।
तो अभी जो है प्रधानमंत्री की स्थिति कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या है, उनके सहयोगी ने, प्रधानमंत्री के सहयोगी ने गृह मंत्री को बताया है। अब गृह मंत्री जिस दिशा में जा रहे हैं उसी दिशा में प्रधानमंत्री उधर से आएंगे और वहाँ वो रिसीव करेंगे, जहाँ एंड पॉइंट है वहाँ से प्रधानमंत्री वॉक करके आएंगे, उसी दिशा में गृह मंत्री जा रहे हैं। तकरीबन 300 मीटर वो पैदल वॉक करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री के साथ ही वहाँ से लौटेंगे। तो यहाँ जो है आपको मैं बताऊं कि अगले 3 से 4 मिनट में, मैक्सिमम 5 मिनट में प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचने वाले हैं और वोटिंग करने के लिए यहाँ आने वाले हैं। बिल्कुल रानिप से ये सीधी तस्वीरें हमारे 3 सहयोगी इस वक्त दिखा रहे हैं। TV9 भारतवर्ष के दर्शक देख पा रहे हैं सीधी ये लाइव तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस 4-5 मिनट के अंदर अंदर यहां पर पहुंचने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह पहले ही पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी के लिए। तीसरे चरण में ऐसी सीटों पर चुनाव हो रहा है जहां पर बीजेपी का सियासी ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा है। इन 93 सीटों पर 2009 में 47 सीटें बीजेपी ने हासिल की थी, लेकिन नरेंद्र मोदी की अगुवाई में राजेश जोशी जी 2014 में सीटें बढ़कर हो जाती हैं 67 और 2019 में आंकड़ा पहुंच जाता है 72 तक। कैसे देखते हैं आप? साथ ही साथ ये तस्वीरें, अगर इन पर भी आप कुछ कहना चाहें। देखिए, हर चुनाव अलग होता है, ये आप सब लोग जानते हैं। 2014 के चुनाव से 2019 का चुनाव अलग था, 2019 से इस बार का चुनाव अलग है। 2019 के चुनाव में राष्ट्रवाद एक चरम पर था क्योंकि बालाकोट हुआ था। इस बार कोई इमोटिव इशू नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक इमोटिव इशू राम मंदिर या मुसलमान या जो उनकी दौलत है हिंदुओं की, मंगलसूत्र है, उसको छीन लेने की बात इमोटिव इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता में जो एक तरह का उत्साह की कमी दिख रही है, कोई उबाल या कोई एक एग्रेशन नहीं दिख रहा है वोट के लिए, उसकी वजह यही है कि कोई ऐसा इशू नहीं है इस वक्त जो लोगों को पोलिंग बूथ तक ले जाए। इसके बावजूद ये बात सही है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति है। गांधीनगर में अमित शाह को कोई चैलेंज मिल नहीं रहा है। हालांकि कांग्रेस वाले आरोप लगा रहे हैं कि कल उनके 7-8 कोई लोग आकर के उनके सब बैलेट पेपर्स वगैरह, जो फॉर्म्स वगैरह होते हैं, छीन के ले गए हैं, दोबारा प्रिंट कराना पड़ा। ये सब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वो पिछली बार 5 लाख से जीते, इस बार 10 लाख से जीतेंगे। ये तो दावे चुनाव से पहले होते ही रहते हैं, इनमें कोई कभी कई बार लगता है कि ये सब चुनावी जुमला है। लेकिन हाँ, अमित शाह की जीत को तो कोई चैलेंज कर नहीं सकता इस समय। अच्छा, लेकिन समीर जी, एक सवाल ये भी है कि क्या आपको कहीं पर, देखिए क्लीन स्वीप तो हुआ था गुजरात में और ये मजबूत गढ़ है बीजेपी का, लेकिन क्या यहां पर विपक्ष कहीं पर आपको नजर आ रहा है, कोई दंड देता हुआ नजर आ रहा है? हमने देखा कि कैसे कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ गुजरात में भी हाथ मिलाया, वहां पर 2 सीटें आम आदमी पार्टी को ऑफर की गई। देखिए, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चुनौती नहीं, लेकिन कुछ ऐसे बयान आए थे, जैसे पुरुषोत्तम रूपाला का जो बयान आया था, जो राजकोट से चुनाव लड़ रहे, तो उसके बाद मैं सेंटिमेंट किया था कि भाई राजपूत वर्ग नाराज है और गुजरात के अंदर 7 से 8% राजपूत है, वो नाराज हो गए हैं। बाद में भाई प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने इस मामले को कंट्रोल किया है। तो मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी नाराजगी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर लगातार लंबे समय तक आप सत्ता में रहते हो, लगातार आप सारे सांसद आप जीतते रहे हो, तो एक थोड़ी सी एंटी इनकम्बेंसी और सांसदों का जो व्यवहार रहता है वहाँ की जनता के प्रति, वो थोड़ा बदल भी जाता है। तो उसकी नाराजगी जरूर जबरन स्तर पर रहती है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की जो लोकप्रियता है और अमित शाह का जो संगठन गुजरात के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय सेवक संघ का जमीनी स्तर पर जो काम है संघ के कारण, मुझे लग रहा है ये एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी की बनी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी चुनौती मिल रही है। साबरकांठा है, वहां पर उम्मीदवार बदल दिया था भारतीय जनता पार्टी ने। बड़ौदा में रंजनाबेन का विरोध हुआ तो उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था, तो वहां नया उम्मीदवार दिया। कुछ जगह कांग्रेस से आए हुए कैंडिडेट है, उनको भारतीय जनता पार्टी ने वहां टिकट दिया, तो उसकी थोड़ी नाराजगी कार्यकर्ताओं के अंदर थी। तो जो भी नाराजगी है कार्यकर्ताओं की अपने स्तर पर थी, लेकिन संगठन इतना मजबूत है भारतीय जनता पार्टी का कि भारतीय जनता पार्टी की 26 से 26 सीटें जीतने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। कुछ सीटों पर यह कह सकता हूं कि भाई मार्जिन कम हो सकता है। ठीक है, ठीक है। तो देखना होगा कि गुजरात के वोटर्स का रुझान क्या है इस बार। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, गृह मंत्री अमित शाह तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। कुमार कुंदन हमें वहां से क्या अपडेट देना चाहेंगे, कितने देर में पीएम पहुंच रहे हैं? ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की तस्वीरें हमारे सामने हैं। रानिप पहुंच गए हैं, ऐसा लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी, और वहां पर पहले ही गृह मंत्री अमित शाह रानिप में अगवानी के लिए मौजूद हैं और ये काफिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजभवन से निकल चुका है। कुमार कुंदन से जल्दी से अपडेट लेते हैं। कुमार, क्या खबर है?
30 मिनट का वक्त लगता है राजभवन से, अगर हम यहाँ तक की बात करें। और चूंकि जो हमें आधिकारिक समय बताया गया था वो 7:30 का बताया गया था, और अगर हम आधिकारिक समय की बात करें तो अभी भी 10 मिनट का वक्त है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगले 10 मिनट में किसी भी वक्त प्रधानमंत्री पहुंच सकते हैं। और जो मैं बार बार आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, वो तस्वीर इस बात को बताने के लिए काफ़ी है कि ये जो सड़क है, जो मुख्य सड़क है, इसी सड़क से प्रधानमंत्री आएंगे और आने के बाद सीधे यहाँ से थोड़ी दूर जाके फिर, जैसा कि हमारे दूसरे सहयोगी आमोद जी बता रहे थे कि वहाँ से वॉक करके जाएंगे। तो व्यवस्था कुछ इस तरीके से बनाई गई है। और अगले कितने देर में प्रधानमंत्री आएंगे, अगर इसकी बात करें तो 10 मिनट मुझे लगता है मैक्सिमम है। और 10 मिनट में आपको वो तस्वीर नजर आएगी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से आपको आते हुए दिखेंगे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि मुझे याद है पिछली बार जब मैं विधानसभा का चुनाव कवर करने आया था, उस वक्त भी प्रधानमंत्री इसी रास्ते से और इसी तरीके से गए थे। और लोगों का हुजूम जो आपको दिखता है वो पूरा एक तरीके से यहाँ से वहाँ 1 किलोमीटर के दायरे में दिखता है। कभी कभी तो प्रधानमंत्री ऐसा भी होता है कि पहले ही उतर जाते हैं और वहाँ से वॉक करके जाते हैं लोगों का अभिवादन स्वीकार करने के लिए, क्योंकि वहाँ के बहुत सारे लोग हैं जिनको व्यक्तिगत तौर पे भी जानते हैं, तो रुक जाते हैं। तमाम तरह की चीज़ें हैं। छोटे छोटे बच्चों को लेकर देखिए लोग यहाँ पे जुट रहे हैं, इंतजार इस बात का कि प्रधानमंत्री आएंगे और उनको देखेंगे। और ये देखिए यहाँ पे भीड़ जो है अब इकट्ठा राउंड अबाउट पे होनी शुरू हो गई है। तो ये जो तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये वो तस्वीर है जिसमें कि प्रधानमंत्री के प्रति यहाँ के स्थानीय लोगों का जो प्यार है वो झलकता है। शायद यही वजह है कि सुबह सुबह लोग घरों से निकलकर आए हुए हैं अपने उस प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए, जो अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पे वोट करने जा रहे हैं। और व्यवस्था भी तरह तरह की गई है। मैं बगल में दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे काफी सारे ढोल मजारे वगैरह सब कुछ है। और यहाँ पे मैम एक बात बताएं, आप लोग पीएम से मिलने के लिए आए यहाँ पे? हाँ। अच्छा, तो कितनी देर में आ रहे हैं बताएं? हम 10-15 मिनट से 10-15 मिनट में आ रहे हैं पीएम यहाँ पे। हाँ, यस। 25 मिनट के अच्छा 25 मिनट बोलना आ जाएंगे। आ जाएंगे। अच्छा, आप लोग भी पीएम से मिलने आए हैं? हाँ जी। अच्छा, क्या कुछ मिलेंगे तो क्या बात करेंगे, कुछ सोचा है? बस क्या सोचेंगे, अभी तो महंगाई के लिए बोलेंगे। चलिए, आप लोग भी पीएम को देखने आ रहे हैं इधर? हाँ, पीएम को देखने आ रहे हैं। हम वडनगर वाले, नरेंद्र मोदी के वतन के। अच्छा, आप तो उनके गृह जिले से हैं? हाँ, गांव के उनके। अच्छा, आप लोग भी इधर यहाँ पीएम से मिलने आए हैं। वो हमारे गाँव का, वो अपना अधिकार का उपयोग करने का है। सब लोगों को वोटिंग करना चाहिए। ये अपना राष्ट्रीय पर्व है, सब लोगों को वोटिंग का अधिकार पूरा करना चाहिए। जो लोग वोट नहीं करते वो बाद में ऐसे बोलते वो इसने ऐसा किया, इनको बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। मतलब आज जो वोट करेंगे वो ये कह सकते हैं कि बाद में इसने ऐसा किया, ऐसा हाँ वो बोल सकते हैं। तो देखिए इस वक्त गांधीनगर के रानीप में TV9 भारतवर्ष के तीन रिपोर्टर्स मौजूद हैं। हमारे सहयोगी आमोद राय, हमारे सहयोगी कुमार कुंदन और नीरू आडेसरा हमारे साथ मौजूद हैं। पल पल की अपडेट से हम आपको करा रहे हैं वाकिफ। और अब बहुत ही कम वक्त बचा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे और अपना वोट डालेंगे। नीरू, आपके पास क्या अपडेट? जी समीर, मैं आपको बता दूं यहाँ पर धीरे धीरे उत्साह लोगों में बढ़ता जा रहा है। खास कर यहाँ पे काफी भारी मात्रा में लोग जुट चुके हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की एक झलक पाने के लिए। अभी किसी भी पल प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंच सकते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से कड़े इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर कुछ लोग भी हमारे साथ हैं जो सिर्फ प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप कितने बजे से यहाँ पर आके खड़ी हैं? 7 बजे से हम यहाँ पे आके खड़े हैं। निशान स्कूल में ही मैं टीचर की जॉब करती हूँ और हमें बहुत खुशी है कि हमारे स्कूल में मोदी जी वोट देने के लिए आते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ अभी इस गुजरात में मोदी सरकार ही रहे। आप क्या कहना चाहेंगी? मैं भी यही चाहती हूँ कि 26 सीटों में से मोदी जी को 25 सीट तो मिले ही, और हम चाहते हैं कि मोदी जी हमारे देश के तीसरी बार चुने हुए प्रधानमंत्री बने और हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं निशान स्कूल में। और ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर सभी सुबह से तैयार है। कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है लोगों में। सब यही चाहते हैं कि हर मोदी जी इस तरह से ही हमारे देश को आगे बढ़ाते रहे और हमारी बहुत उन्नति होती रहे। जी बिल्कुल। तो समीर, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लोगों में काफी उत्साह है। लोग छोटे छोटे बच्चों को लेकर भी यहाँ पर आ गए हैं। कैमरे में अपनी सभी लोग तस्वीरें भी कैद कर रहे हैं क्योंकि गृह मंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं यहाँ पर, और इसीलिए ज्यादा अब उत्सुकता बढ़ती जा रही है। और खास करके मैं
आपको बता दूं कि यहाँ पर आसपास में जितने भी घर हैं सभी लोग अपनी घरों की छत पर चढ़ गए हैं। अपनी घर की बालकनी में से प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर सभी लोग आतुरता से उनका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये जो स्कूल है इसके 1 किलोमीटर तक पूरी बैरिकेडिंग की गई है। सुरक्षा की दृष्टि से काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अब देखना यह है कि थोड़ी देर में प्रधानमंत्री यहाँ पर बिल्कुल नीरू, और तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं यहाँ से कुछ बिल्कुल नीरू, और देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह जो कि एक बार फिर से गांधीनगर से ही उम्मीदवार भी हैं, वो किस तरह से प्रधानमंत्री के आगवानी के लिए उनका इंतजार भी कर रहे हैं। काफी देर पहले ही गृह मंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं और आमोद राय भी हमारे साथ रानी स्कूल से मौजूद है। आमोद, मैं आपसे जानकारी लेना चाहूंगा क्योंकि देखिए आज प्रधानमंत्री की चुनावी व्यस्तता भी है, इसके बाद प्रधानमंत्री के कई चुनावी कार्यक्रम भी हैं, तो क्या जानकारी जैसे रानीप के स्कूल में पहुंचेंगे इसके बाद कितना वक्त यहां पर बिताने वाले, कितनी देर वहां यहां पर लगेगी उन्हें? देखिए, ये बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जब यहाँ आएंगे तो वोट डालेंगे और संभव है कि इस बार वो अपने भाई के यहाँ चाय पीने न जाए। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री, देखिए गृह मंत्री अभी जो है स्कूल के अंदर गए थे जहाँ पे प्रधानमंत्री को मतदान करना है और वहाँ से निकलकर अब बाहर आ रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि प्रधानमंत्री अब आने वाले हैं, अगले 4 से 5 मिनट में प्रधानमंत्री यहाँ पे पहुँचने वाले हैं और गृह मंत्री उनकी अगवानी में यहाँ पहले ही आ गए थे, करीब 10-15 मिनट पहले आ गए थे और अभी जो है गृह मंत्री स्वयं जा रहे हैं उनको रिसीव करने के लिए। तो ये माना जा रहा है कि 4 से 5 मिनट का वक्त है, यहाँ पे प्रधानमंत्री आएंगे। और मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री यहाँ के बाद 4 सभाएं करने वाले हैं। आज उनकी 2 सभाएं मध्य प्रदेश और 2 महाराष्ट्र में लगी हुई हैं, लिहाजा प्रधानमंत्री का शेड्यूल टाइट है और इसलिए प्रधानमंत्री हो सकता है कि अपना समय इधर उधर गुजारने की बजाय वोट डालें और सीधे के सीधे वापस जाकर चुनाव प्रचार में जुट जाएं। और ये बताया जा रहा है कि चूंकि हर बार एक कस्टमरी होता है कि अपने बड़े भाई सोमा भाई के यहाँ जाते थे, इस बार ना जाएं। एक और बात यहाँ महत्वपूर्ण है समीर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पहला चुनाव है जब प्रधानमंत्री की मां नहीं है, वो अपने मां से आशीर्वाद लेने जाते थे, उसके बाद वोट डालते थे। पिछली बार विधानसभा में जब हम यहाँ आए थे 2022 में तो 9:15 बजे प्रधानमंत्री ने यहाँ वोट डाला था इसी बूथ पे और उस समय ये खचाखच भरा हुआ था पूरा दोनों तरफ का इलाका। इस बार लोग कम आए हैं क्योंकि लोगों को मालूम है कि पीएम ज़्यादा समय यहाँ नहीं गुजारने वाले हैं और पीएम थोड़ा अर्ली भी आ रहे हैं, 7:30 बजे आ रहे हैं वोट डालने। तो इस बार का चुनाव बिना माँ के चुनाव भी है। प्रधानमंत्री निश्चित तौर पर एक मिस कर रहे होंगे प्रधानमंत्री अपनी माँ को, जिनका आशीर्वाद लेकर वो वोट डालने आते थे। तो इस बार प्रधानमंत्री के लिए एक नयापन ये जरूर है कि बिना माँ के वो चुनाव डालने आ रहे हैं। पहली बार बिल्कुल आमोद बने रहे आप हमारे साथ। बीजेपी एक बार फिर 26 में से 26 सीटें जीतने का दावा कर रही है। 2014 और 2019 की परफॉर्मेंस को दोहराने की पूरी तैयारी नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के अपने दावे हैं लेकिन बीजेपी का बहुत मजबूत गढ़ गुजरात। और अकुश श्रीवास्तव जी, किस तरह से आप देखते हैं सूरत में बीजेपी के कैंडिडेट निर्विरोध चुने गए, कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट थे उनका नामांकन रद्द हो गया, बाकी जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। इस बार 26 में से 25 सीटों पर ही इसलिए गुजरात के वोटिंग हो रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि सूरत में निर्विरोध चुन लिया गया और कई और कॉन्स्टिट्यूंसी से भी ऐसी शिकायतें आई हैं कि साहब हमें दबाव में डाला गया और हमको वापस लेना पड़ा है। लेकिन चुनाव है तो चुनाव में इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप की खबरें चलती रहती हैं, होती भी हैं और दबाव की भी रणनीति होती है। निर्दलियों को ज़्यादा चुनाव में उतारा भी जाता है, विभिन्न कारणों से एक जाति के लोग ज़्यादा उतार दिए जाते हैं ताकि वोट का बंटवारा हो सके। ये सब चलता रहता है, ऐसा कोई पहली बार नहीं। सिर्फ पहली बार ये ज़रूर हुआ है कि पूरा का पूरा चुनाव में निर्दलीय एक आदमी सरसम्मत थे या बिना किसी विरोध के चुन लिया गया हो। ये अपने आप में बहुत रोचक है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ आपको, ये चुनाव में सिर्फ और सिर्फ एक कवायद है वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए और इसके लिए मैंने खुद देखा है राजकोट, अहमदाबाद और इनके बीजेपी के कार्यालयों में पूरी कोशिश इस बात की है कि कैसे वोटर्स को ज़्यादा निकाला जाए। और इस बार एक अंडर करंट इस तरीके का खास तौर से गुजरात अहमदाबाद में है कि अमित शाह को सबसे ज़्यादा वोटों से जिता
भुगताने की कोशिश की जाए। अभी तक ये रिकॉर्ड CR पाटिल के नाम पर है जो 6,35,000 के आसपास है शायद। और इस लिहाज से बहुत रोचक होगा ये देखना कि क्या अमित शाह CR पाटिल का, अपनी ही पार्टी के, उनका रिकॉर्ड तोड़ पाते हैं, आगे बढ़ पाते हैं। और कोशिश पूरी जगह पहले और दूसरे चरण के बाद में ये रही है कि वोट परसेंटेज पे ध्यान रखा जाए, लोगों को निकाला जाए, किसी तरीके से लोग आएँ वोट डालने के लिए। और यही दिखाने के लिए प्रधानमंत्री समेत बाकी बड़े नेताओं से कहा है कि आप लोग हर हालत में मतलब वहाँ मतदान केंद्रों पर जाइए और लोगों को उत्साहित करें। तो ये एक प्रक्रिया चल रही है, ये नहीं कहीं, जबकि गर्म बहुत है वहाँ पर, 41-42 टेम्परेचर हो चुका है, दोपहर बिल्कुल आग की तरीके से तपती है वहाँ। लेकिन अभी सुबह के वक्त तक 8, 9, 10 बजे तक ये कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट पड़ जाए। और ये हमें देखना होगा कि क्या वो 10 बजे तक 20 से 25% तक वोट पड़ जाता है कि नहीं पड़ जाता है। बिल्कुल अंकुश श्रीवास्तव जी, एक बार फिर से आपके पास आएंगे, लेकिन बेहद ही खास तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा दें रानीप की भी। और ऐसा लग रहा है कि खुद गृह मंत्री अमित शाह उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी करने वाले हैं। और 7:30 बजे का वक्त बताया जा रहा था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। और अब ऐसी जानकारी सामने आ रही कि प्रधानमंत्री किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं रानीप के निशान स्कूल, जहां पर प्रधानमंत्री अपना वोट कास्ट करेंगे, वोट डालेंगे। समीर जी भी इस वक्त हमारे साथ है। समीर जी, ये तस्वीरें थर्ड फेज का चुनाव, इन तमाम चीजों पर मैं आपसे बात करना चाहूंगा। और हमने देखा 93 सीटें जहां पर आज वोट कास्ट किए जा रहे हैं, कैसे लगातार बीजेपी को एक बढ़त हासिल हुई है। आज की ये तस्वीरें और जिस तरह से हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, कैसा आपको लग रहा है इस बार का मुकाबला? देखिए, मुझे लगता है कि तीसरा फेज भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मजबूत है। अगर आप 3 फेज की अगर वोटिंग देखेंगे तो मुझे लगता है कि 283 सीट्स पर मतदान आज कंप्लीट हो जाएगा। और अगर 12 राज्यों की अगर बात करोगे जहां तीसरे फेज में मतदान हो रहा है, तो 10 राज्यों में तो इंडिया की सरकार है ऑलरेडी वहां पर। और इंडिया को 80 सीटें इसमें से 2019 में मिली थी 93 सीटों के अंदर, और 10 सीटें इंडिया गठबंधन को मिली थी। तो भारतीय जनता पार्टी का बहुत मजबूत पक्ष है यहाँ पर। आप देखिए, पूरे गुजरात की 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है, मध्य प्रदेश की सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास पूरी है, बिहार की सीटें गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी के पास है, महाराष्ट्र की जो सीटें थी बिल्कुल। और समीर जी देखिए, ये तस्वीरें भी बड़ी इंपॉर्टेंट इस वक्त आ रही हैं। देखिए वहां पर किस तरह से लोग जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और गृह मंत्री अमित शाह कुछ बात कर रहे हैं, सुनते हैं जरा। ये देखिए तस्वीरें जो हैं वो आपके सामने है। हमारी संवाददाता नीरू इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वहीं से। नीरू, ये बड़ी दिलचस्प तस्वीरें, गृह मंत्री अमित शाह, जितने लोग वहां पर मौजूद हैं उनसे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। कुमार कुंदन भी वहीं पर मौजूद हैं। कुमार, जरा इन तस्वीरों को बयां कीजिए। कुमार, मेरी आवाज मिल रही है कि आपको? एक तरफ स्क्रीन पर कुमार आप नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ से अमित शाह जो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। देखिए, मैं दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। पीएम का कॉन्वॉय अब धीरे धीरे आने वाला है यहाँ पे, और उसकी तस्वीर जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी पर्सनल की गाड़ी यहाँ पे आनी शुरू हो गई है। जो एडवांस पार्टी है, वो जो पीएम की कॉन्वॉय में आते हैं, वो एडवांस पार्टी यहाँ पे आ गई है। तो इसकी वजह से आप मान के चलिए कि अगले 1 मिनट में मैक्सिमम 1 से 2 मिनट में पीएम यहाँ पे दिखने आपको शुरू हो जाएंगे। जो तस्वीर आपको दिख रही होगी, इस वक्त मैं रानीप चौक में मौजूद हूँ, और चौक पे पुलिस वालों ने पूरा पहरा बना दिया है और आने वाले आसपास के सभी लोगों को एक तरीके से हटाना शुरू कर दिया है। और जो ट्रैफिक चल भी रहा था, उस ट्रैफिक को पूरी तरीके से यहाँ पे बंद कर दिया गया है। और अब आम लोगों को भी, जो पैदल भी चल रहे थे, उनको भी यहाँ से हटा दिया गया है। तो ये जो आपको तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सामने में, जो इस तस्वीर की मैं बात कर रहा हूँ, ये वो जगह है जहाँ से पीएम अगले थोड़ी देर में सीधा आगे जाएंगे और अमित शाह वहाँ पे अगवानी के लिए खड़े हैं। जो तस्वीर आपको दूर से नजर आ रही होगी, तो पीएम का जो काफिला है। ठीक है कुमार, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। आमोद राय में सीधा आपका रुख कर रहा हूँ। आमोद जी, क्या जानकारी, जहां पर आप मौजूद है वहां पर क्या हलचल? देखिए करुणा, मैं बताना चाहूँगा आपको कि यहाँ प्रधानमंत्री के जो बड़े भाई हैं, सोमा भाई, वो आ चुके हैं और यहाँ पर मुआयना कर रहे हैं, यहाँ चीज़ों की जानकारी ले रहे हैं। यहाँ के जो लोकल विधायक हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं कि विधानसभा में वोट डालने जब प्रधानमंत्री आएंगे तो क्या व्यवस्था है। प्रधानमंत्री के बड़े भाई सोमा भाई बिल्कुल आपके सामने दिख रहे हैं। और आमतौर पर प्रधानमंत्री जब यहाँ वोट डालने आते हैं तो उनके घर चाय पीने जाते हैं, लेकिन इस बार लग रहा है ऐसा देखकर कि सोमा भाई खुद चलकर यहाँ आए हैं। इसका अर्थ है कि प्रधानमंत्री उनके
यहाँ चाय पीने जाने वाले नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री की 4 सभाएं आज लगी हुई हैं, 2 मध्य प्रदेश और 2 महाराष्ट्र में। तो जिस बात का आशंका हम लोग जता रहे थे कि पीएम सीधे आएंगे और वोट डालकर वापस जा सकते हैं। जल्दी से आमोद कुमार कुंदन का रुख करेंगे। कुमार, आपके कैमरे में क्या नजर आ रहा है? खुद आए हुए हैं। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। ये देखिए तस्वीरों में प्रधानमंत्री का काफिला पहुंचता हुआ। जो बात मैं बता रहा था कि अगले 1 मिनट में बमुश्किल से प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, वो देखिए प्रधानमंत्री का काफिला पहुंच गया है। इस वक्त रानी चौक पे प्रधानमंत्री गाड़ी के अंदर से ही लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, लोगों को हाथ हिला के अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और धीरे धीरे प्रधानमंत्री का कुछ मिनटों में प्रधानमंत्री वोटिंग के लिए जाएंगे। पूरा का पूरा प्रधानमंत्री का कॉन्वॉय धीरे धीरे अब आगे बढ़ता हुआ लोगों को अभिवादन, लोग जो है दोनों तरफ खड़े हैं बैरिकेडिंग के और अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जिस तस्वीर की बात मैं कर रहा था समीर, वो तस्वीर अब दिखनी शुरू हो गई है और अब प्रधानमंत्री उस जगह पर पहुंचने वाले हैं जिस जगह पर प्रधानमंत्री गाड़ी से उतरकर और अमित शाह के साथ वॉक करके पोलिंग बूथ तक जाएंगे। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर टीवी9 भारतवर्ष पे आपको दिखाया जा रहा है जब प्रधानमंत्री का काफिला पहुंचा है रानी चौराहे से और धीरे धीरे आगे निशांत स्कूल की तरफ जा रहा है। बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री के इंतजार में यहाँ पे खड़े और ये वो लोग हैं जो प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं। काफी सारे लोग थे। आप लोगों ने देखा प्रधानमंत्री का कॉन्वॉय गया यहाँ से? बिल्कुल देखा हमने। अच्छा, उन्होंने हाथ हिला के अभिवादन भी किया लोगों का? हाँ बिल्कुल किया। अच्छा, कितनी देर से खड़े थे? हम यहाँ से आधे घंटे से खड़े। अच्छा, और अभी फिर इधर वापस भी इसी साइड से आएंगे? यहीं से रिटर्न जाएंगे। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? चुनाव में तो आज तो जो होगा। अच्छा, आज वोट होगा। आप लोग भी वोट करने जाएंगे? हाँ, जाएंगे। अभी जाएंगे वोटिंग करने। अच्छा, इसी स्कूल में है आप लोगों की वोटिंग? नहीं, हमारी दूसरी स्कूल में है। अच्छा, यहाँ पे और भी सारे लोग। प्रधानमंत्री को देखा आप लोगों ने? हाँ देखा ना। अच्छा, हाँ प्रधानमंत्री को देखा। हम तो वोट दे के आए पहले। अच्छा, वोट भी दे दिया आपने? ये देखिए इस पे सुबह सुबह जागरूक मतदाता है, 7 बजे वोट देने के बाद आए हैं प्रधानमंत्री से मिलने के लिए।